उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगले 1 घंटे के लिए इन दोनों कामों में से एक काम करो, नंबर 1 पढ़ाई करो, नंबर 2 मोबाइल पर वीडियोस वगैरह देखो, सोशल मीडिया यूज करो या गेम्स वगैरह खेलो, तो बताओ आप क्या करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप नंबर 2 सिलेक्ट करोगे, मोबाइल यूज करोगे, ये जानते हुए भी कि पढ़ने से या कोई प्रोडक्टिव काम करने से आप ही का फायदा होगा, पर आप फिर भी मोबाइल यूज करना प्रेफर करोगे। बताओ ऐसा क्यों है? चलो मैं आपको बताता हूँ, गौर से समझना। ऐसा इसलिए है कि मोबाइल पर तरह तरह की वीडियोस देखना, सोशल मीडिया यूज करना, दोस्तों से बातें करना, ये एफर्टलेस है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, इसीलिए आप मोबाइल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। 1 घंटा ये काम करना पसंद करोगे और 1 घंटा आसानी से वेस्ट कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि यार मैं ऐसे टाइम वेस्ट ना किया करूं और इसकी जगह पढ़ाई किया करूं या कोई ऐसा काम किया करूं जिसका मुझे आगे चलकर फायदा हो और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, कामयाब हो सकूं, तो फिर आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इसे आखिर तक लाजमी से देखना और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल वाली ऑप्शन को ऑल कर लेना। दोस्तों, सारा खेल डोपामिन का है, इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप पढ़ाई करना चाहते हो या कोई काम, आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे ये डोपामिन हमारे दिमाग पर और हमारे फैसलों पर असरअंदाज होता है। डोपामिन असल में हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर की एक टाइप है। हमारा नर्वस सिस्टम इसे नर्व सेल्स में मैसेजेस भेजने के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे केमिकल मैसेंजर कहते हैं। इसका काम होता है कि हम किस तरह से खुशी महसूस करते हैं, किस तरह से हमें मजा आता है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो डोपामिन एक केमिकल है जिससे हमें मजा आता है और ये हमारे दिमाग में डिजायर क्रिएट करता है, यानी कोई काम करने को दिल करता है, किसी काम की ख्वाहिश महसूस होती है, तो इसकी वजह से ही ये होता है। आप जो भी काम किसी रिजल्ट्स के लिए करते हो वो आप डोपामिन की वजह से ही करते हो। फिर चाहे एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने की ख्वाहिश हो, किसी भी काम में अच्छे मुकाम पर होना हो या कोई गेम में टॉप लेवल तक पहुंचना हो, ये सब डोपामिन की वजह से ही होता है। अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो जरा ये एक्सपेरिमेंट को देखो। ये एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर किया था, जिसमें चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और एक कंट्रोलर की मदद से साइंटिस्ट चूहों के ब्रेन में रिलीज होने वाले डोपामिन केमिकल को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब चूहों के ब्रेन में डोपामिन केमिकल बढ़ा दिया जाता था तो वो बिना रुके, बिना आराम किए सिर्फ अपने पिंजरे को खोलने की कोशिश करते रहते। उनके ब्रेन में सिर्फ यही डिजायर होती थी कि इस पिंजरे से किसी न किसी तरह निकलना है। वहीं दूसरी तरफ जब चूहों का डोपामिन रिलीज होना बंद कर दिया जाता था तो वो कुछ भी करना पसंद नहीं करते थे, ना पिंजरे को खोलने की ख्वाहिश रखते और ना ही वो कुछ और करते। वो पिंजरे में ही बैठे रहते, उनको कोई फर्क ना पड़ता था कि वो आजाद हैं या कैद। हम इंसानों का डोपामिन भी कुछ इसी तरह से काम करता है। चूहों का बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे ऑर्गन्स, जीन्स वगैरह इंसानों के बायोलॉजिकल सिस्टम से मिलता जुलता है, इसीलिए काफी बीमारियों के इलाज के लिए चूहों पर तजर्बे किए जाते हैं। तो इसी वजह से डोपामिन का एक्सपेरिमेंट भी चूहों पर किया गया। दोस्तों, हम अपने दिमाग में डोपामिन की वजह से ही अलग अलग कामों की प्रायोरिटी सेट करते हैं, यानी हम वो काम करना पसंद करते हैं जिसे करते वक्त ये डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, जिसे करते वक्त हमें अच्छा फील होता है, हमें मजा आता है, हमें वो काम ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनसे हमें रिवॉर्ड्स जल्दी मिलते हैं और हम इसीलिए वही कामों में अपना टाइम लगाते हैं, चाहे फिर उस काम से नुकसान होता हो या टाइम वेस्ट होता हो, हम इस पर ध्यान नहीं देते। आपको चाहिए होता है जल्दी रिवॉर्ड और ये रिवॉर्ड खुशी की शक्ल में होता है, मजे की सूरत में होता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। और फिर जिन कामों के रिवॉर्ड्स हमें फौरन नहीं मिलते, हमारा उन कामों को करने का दिल ही नहीं करता, हम बोर होने लगते हैं। जैसे पढ़ाई या ऑफिस के काम या जॉब, इन कामों में ज्यादा डोपामिन रिलीज नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल यूज करेंगे, सोशल मीडिया यूज करेंगे, मोबाइल पर वीडियोस, गेम्स खेलेंगे, तो इसके हर लेवल को क्रॉस करने पर आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है। ये
हाई डोपामिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें कम डोपामिन वाली चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं, जैसे स्टडीज़, वर्कआउट वगैरह, क्योंकि ये काम हमें फ़ौरन मज़ा नहीं देते। इनसे हमें आगे चलकर बाद में रिवॉर्ड मिलते हैं जो कि हमें सक्सेसफुल बनाते हैं, और यही रिवॉर्ड ही असल रिवॉर्ड होते हैं जो कि हमें सारी ज़िंदगी मज़ा देते हैं। लेकिन अफसोस, हम तो सोशल मीडिया के, मोबाइल के, गेम्स के कुछ देर के मज़े के लिए ही अपनी ज़िंदगी खराब कर बैठते हैं। अगर हम एक नशे के आदी को देखें तो जब तक वो शख्स नशा करता रहता है, यानी ड्रग्स लेता रहता है, तब तक उसे बहुत ही ज़्यादा डोपामिन मिलता है। नशा उसके लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी वो इसे नहीं छोड़ पाता, क्योंकि नॉर्मल कामों में उसे उतना डोपामिन नहीं मिलता। एक लाइन में बोलूं तो ऐसा है कि आप भी एक नशेई बन चुके हैं, बस फर्क इतना है कि ड्रग्स के नहीं, दूसरे कामों के, जिनसे ज्यादा डोपामिन लेते रहते हो और अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हो। तो ये डोपामिन हमें किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन अब इसके सोल्यूशन पर बात करते हैं। इसका सोल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स, यानी हाई डोपामिन वाली चीजों से छुटकारा। आइए समझते हैं कैसे। इसकी शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता करो कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जिसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे फौरन रिवॉर्ड मिले, यानी मजा आए। कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे ज्यादा डोपामिन रिलीज हो, जैसे सोशल मीडिया यूज करना, नोटिफिकेशन चेक करते रहना, तरह तरह की वीडियोस देखना, गेम्स खेलना, मूवीज देखना, टीवी सीरीज एक्सेट्रा। और फिर इनकी जगह करने हैं लो डोपामिन वाले काम, जैसे कोई स्किल सीखना, पढ़ाई करना, या कोई जॉब करते हो तो वो अपना काम करना, हेल्दी फूड खाना, जंक फूड ना खाना। ये काम शुरू में जरूर बोरिंग लगेंगे, मजा नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानो, करके देखो, आप उस दिन के बाद देखेंगे कि ये तरीका सच में काम कर रहा है। शुरुआत में आपने इस तरह हफ्ते में एक दिन करना है, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन करना है, और फिर ऐसे ही इसे बढ़ाते जाना है। इस डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आप अपने लिए एक रिवॉर्ड भी रखो, क्योंकि आप सारा दिन बस काम ही नहीं करोगे, आपने थोड़ा एंटरटेन भी तो होना है। तो इसके लिए अपना रिवॉर्ड सेट कर लो कि इतना काम करने के बाद मैं खुद को ये रिवॉर्ड दूंगा, जैसे थोड़ा गेम्स खेल लेना, एंटरटेनमेंट वीडियोस देख लेना, दोस्तों से बातें करना, यानी खुद को हाई डोपामिन वाला रिवॉर्ड देना। तो दिन के आखिर में आपका काम भी हो जाएगा और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये रिवॉर्ड खुद को तभी देना है जब आखिर में काम मुकम्मल कर लो, लो डोपामिन वाले काम पूरे कर लो। अगर आप सुबह उठने के बाद हाई डोपामिन वाले काम करने लग जाओगे, वीडियोस देखने लगोगे, नोटिफिकेशन देखने लगोगे, गेम्स खेलने लगोगे, तो इसके बाद आपका पढ़ाई करने का दिल नहीं करेगा और ना ही दूसरे कामों में दिल लगेगा, क्योंकि आपने अपने दिन के शुरुआत में ही हाई डोपामिन ले लिया। तो इसीलिए आपको बाकी के जरूरी काम बोरिंग ही लगेंगे। तो पहले काम फिर रिवॉर्ड। दोस्तों, ये था डोपामिन डिटॉक्स का सारा प्रोसेस। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप सीरियस होकर इसे फॉलो करोगे तो यकीन मानो आप बहुत बदल जाओगे, बहुत कामयाब हो जाओगे। इसके अलावा इफेक्टिव स्टडी टेक्निक पर मैंने बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई है, जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। वो हर स्टूडेंट को लाजमी देखनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो कमेंट में मुझे बताएं किन कामों में आपको ज्यादा मजा आता है और ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को आगे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल वाली ऑप्शन पर सेट कर लें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।